ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ लगातार इस दे विच जिक्र हो रहा है। तो हुण डीजीपी दे वल्लों वड्डे खुलासे किए गए ने ते जिस दे विच उन्हां दा कहना है कि डिब्रूगढ़ जेल च बंद अमरितपाल सिंह दा हाथ है ते जिस दे दौरान ये वड्डे खुलासे डीजीपी दे वल्लों किए गए। तो उन्होंने कहना है कि 3 लोकां नूं गिरफ्तार किया है ते जिस दे विच अर्शदीप डल्ला जिहड़ा कि मास्टरमाइंड निकलिया ते जिस दे विच हुण दीप सिद्धू दे साथी ने कतल नूं लैके वड्डे खुलासे डीजीपी दे वल्लों किए गए ने। आओ तुहानूं सुणाउने आ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਵੇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਵੰਗ ਇਨਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। डिजिटल ते टैक्नीकल इन्वेस्टिगेशनस कीतियां गई। जिहड़ा CCTV दा फुटेज सीगा जिहड़ा रूट ऑफ जिथों एसेलेंट्स आए सीगे ते तकरीबन 125 किलोमीटर दा रूट ट्रैक करके उस दे विच टैक्नीकल पॉइंट्स ते जिथे विजिबिलिटी सीगी उत्थों टावर डंप्स एनालाइज कीते गए चुके गए ते ह्यूमन इंटैलीजेंस भी डेवलप करके जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन दे विच आई गल सामने आई है कि यह गुरप्रीत सिंह दा मर्डर जिहड़ा हैगा फॉरन बेस्ड अर्शदीप डल्ला ते उसके एसोसीएट्स कुछ होर लोगों ने मास्टरमाइंड किया है। सो ये बड़े ही टिपिकल स्टाइल दे विच जिवें मल्टी लेयर्ड कॉन्सपीरेसीज होंदी है कि डिफरेंट मॉड्यूल्स नूं डिफरेंट टास्क दिते गए सर। सो रेकी करन लई अलग मॉड्यूल सीगा, शूटिंग लई अलग मॉड्यूल सीगा, इन्हां दे हैंडलर्स वखरे सीगे। सो असी इस नैटवर्क नूं सारे नैटवर्क नूं जिहड़ा हैगा अनवेल किया है। सो इस दे विच 3 लोगों की अरेस्ट हुई है। बिलाल अहमद उर्फ फौजी, गुर अमरदीप सिंह और एलियास पोंटू, अर्शदीप सिंह चंडू। ये रैकी दे इस मॉड्यूल ने रैकी किया सीगा ते इन्हां दा हैंडलर करमवीर सिंह एलियास गोरा सी जिहड़ा कैनेडा बेस्ड हैगा। सो ही वॉज इन टच विद अर्श डल्ला। सो जिहड़े शूटर मॉड्यूल जिहड़ा हैगा वो आइडेंटिफाई कर लिया गया हैगा। सो उन्हां लई एक मैन हंट लॉन्च की गई है जिहड़े शूटर सीगे। सो बहुत छेती सानू आस है कि असी उन्हां तक पहुँच जावांगे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एविडेंस इंडिकेटिंग जिहड़ा वारिस पंजाब दे दा अमरितपाल सिंह दा रोल कॉन्सपीरेसी दे विच सामने आया हैगा। सो साडे कोल जिहड़े इन्वेस्टिगेशन दे विच कुछ स्टेटमेंट्स आए हैगे जिस दे विच यह इंडिकेशन होंदी है कि यह मर्डर अमरितपाल सिंह दे बेहस ते कीता गया। सो इस केस की अगे इन्वेस्टिगेशन असी एविडेंस के बेस ते प्रोफेशनल तरीके नाल करांगे कि एक साइंटिफिक ते प्रोफेशनल मैनर दे विच जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन आऊगी उस नूं रिकॉर्ड ते लैके आवांगे ते लॉ दे मुताबिक जिहड़ी क्रिमिनल लाइबिलिटी जिस किसी भी इंडिविजुअल दी हैगी उस नूं एस्टैबलिश किया जाऊगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक होर वाइडर कॉन्सपीरेसी दी इंटैलीजेंस मिली है कि जिस दे विच कुछ होर लोगों नूं टारगेट करन दी एक कॉन्सपीरेसी सी। सो इस इन्फॉर्मेशन नूं वेरीफाई किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। FIR जिहड़ी हैगी 159 नंबर FIR 2024 की कोटकपूरे थाने दर्ज हैगी। इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूड हो रही है। सो सानू आस है कि होर अरेस्टा होणगी, होर ब्रेक थ्रू होगा। इन अ सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू पंजाब पुलिस हैज़ वर्कड आउट द मर्डर केस ऑफ गुरप्रीत सिंह हरीनू हु वाज शॉट डेड ऑन October 9th while returning home from his village Gurdwara Sahib in his motorcycle Hero Splendor. Immediately after the incident, the police had swung into action and a special investigation team comprising police officials of the district and the state special operations cell was formed. Separate teams were assigned the task of visiting the scene of crime, collecting physical and digital evidences. The CCTV footage at the scene of crime was examined and teams were deputed to follow the forward and backward linkages of CCTVs to determine the exit and entry routes and to map the routes of the assailants. Painstaking and meticulous investigation led to the analysis of CCTV footage over a distance of 125 kilometers. This helped the police in establishing the movement of the suspects and developing further leads, which were further developed. The tower dumps at strategic locations were obtained and analyzed through big data analysis tools.
Human intelligence was also obtained and developed. A large number of persons have been questioned. Contact was established with persons based abroad as well to gather more intelligence. Investigations have revealed that the murder of Gurpreet Singh was masterminded from abroad by Arsh Dalla and other persons. Different modules have been used for conducting recce and executing the murder with separate handlers based abroad. The criminals have used cutouts to mask the conspiracy. Bilal Ahmed alias Fauji, Gur Amardeep Singh alias Pontu, Arshdeep Singh alias Jhandu have been arrested. These persons constituted part of the recce module which was being handled by one Karamveer Singh alias Gora based in Canada. The recce module passed on crucial information to the shooter module through their handlers and cutouts. The members of the shooter module have been identified and a manhunt has been launched to nab them. During investigations, evidence has come on record indicating the role of Amritpal Singh of Waris Pandabje in the murder conspiracy. As per some statements recorded in the investigation, the murder was carried out at the behest of Amritpal Singh. The police would investigate the case on the basis of evidence in a professional manner. All angles and theories of crime would be examined and investigated in accordance with law. The criminal liability of all the persons figuring in the investigations would be determined in accordance with the evidence available as per law. An FIR number 159 under section 103 BNS and other sections of law has been registered in police station Kotkapura. Investigation is continuing and more arrests are likely to be made soon. Inputs indicating a wider conspiracy to target more persons have also been received and are being verified and further developed. Punjab Police remains committed to conducting professional investigation and bringing all persons involved in the crime to justice. पंजाब पुलिस ने एक सफलतापूर्वक तरीके से गुरप्रीत सिंह खरीनो का मर्डर जो अक्टूबर 9 को उनके गांव में हुआ था वर्कआउट कर लिया है। ये मर्डर की इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस ने इमीडिएटली एक्शन में स्विंग करते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्स्टिट्यूट करी थी जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस और स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल के पुलिस ऑफिशियल्स थे और इन्वेस्टिगेशन को एक साइंटिफिक और प्रोफेशनल तरीके से कंडक्ट किया गया और क्लूज गैदर किए गए। सीसीटीवी फुटेज जो सीन ऑफ क्राइम पे अवेलेबल था उसे एग्जामिन किया गया और एक डेडिकेटेड मैनर में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज ऑफ सीसीटीवी फुटेज को 125 किलोमीटर तक की स्ट्रेच तक फॉलो किया गया जिससे हमें असेलेंट्स की एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स का पता लगा। स्ट्रेटजिक लोकेशंस पे हमने मोबाइल टावर ड्रम्स उठाए और अवेलेबल इंटेलिजेंस को डेवलप करते हुए उससे और लोगों की जो इस कॉन्स्पिरेसी में तार जुड़े थे उनको अनवेल किया। सस्पेक्ट्स की मूवमेंट और लीड्स हमें इससे पता लगी। ह्यूमन इंटेलिजेंस भी डेवलप करी गई। काफ़ी लोगों को इसमें अभी तक क्वेश्चन किया जा चुका है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगा है कि मर्डर अब्रॉड बेस्ड अर्श डल्ला और कुछ और लोगों ने मास्टरमाइंड किया था डिफरेंट मॉड्यूल्स को ऑपरेट करते हुए। तो अर्श डल्ला इन टच था मॉड्यूल के हैंडलर्स से सेपरेटली, उन्हें एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं रखा गया जिसे कटआउट्स कहा जाता है, कटआउट्स का इस्तेमाल किया गया। और इस केस में अभी तक 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। बिलाल अहमद उर्फ फौजी, गुर अमरदीप सिंह उर्फ पोंटू, अर्शदीप सिंह उर्फ झंडू, ये तीनों एक मॉड्यूल का हिस्सा थे जिसको प्राइमरली रेकी के लिए यूज़ किया गया था। और इस मॉड्यूल का हैंडलर करमवीर सिंह एलियास गोरा जो कनाडा बेस्ड है वो हैंडल कर रहा था और वो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन दूसरे मॉड्यूल्स को कटआउट्स के थ्रू पास ऑन कर रहा था। जो शूटर्स हैं, जो शूटर मॉड्यूल हैं, इनकी पूरी तरह शिनाख्त हो चुकी है और इनके पीछे पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। तो हमें आशा है कि जल्दी ही हम इन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। इन्वेस्टिगेशंस के दौरान ये एविडेंस रिकॉर्ड पे आया है जिससे वारिस पंजाब दे के अमृतपाल सिंह का लिंक पाया गया है। कुछ जो बयान इन्वेस्टिगेशन में रिकॉर्ड किए गए हैं उनसे ये सामने आया कि ये मर्डर अमृतपाल सिंह के बिहस्ट पे किया गया है। पुलिस इन केस को अवेलेबल एविडेंस को प्रोफेशनल तरीके से एनालाइज करके रिकॉर्ड पे ले आके प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन करेगी। सभी थ्योरीज ऑफ क्राइम और सभी एंगल्स पे वर्कआउट किया जाएगा और इस केस में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनकी क्रिमिनल लाइबिलिटी, उनके खिलाफ जो एविडेंस रिकॉर्ड पे आता है उसके मुताबिक डिटरमाइन करी जाएगी। एक वाइडर कॉन्स्पिरेसी जिसमें कि और लोगों को टारगेट करने की इनपुट्स हैं भी सामने आई है और इसे बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। सीरियसली लेके इसकी डीप इन्वेस्टिगेशन करके इसको फर्दर डेवलप किया जा रहा है। FIR नंबर 159 2024 की पुलिस स्टेशन कोटकपूरा में दर्ज है अंडर सेक्शन 103 BNS और इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है प्रोफेशनल तरीके से।
इसमें जल्दी ही और गिरफ्तारियां होने की आशा है और पंजाब पुलिस एक प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके इस केस की इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल करेगी। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹਜੇ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਟੀਕੂਲਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। लेकिन सर क्या रंजिश ही अमृतपाल ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਸਗੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੀਪ ਸਾਹਿਬ इसमें क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਾਲ ਖਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਸ਼ਟੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸ਼ਟੱਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਾਲ ਖਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਅਸ਼ਟੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰਸ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹਾਰਡਕੋਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਕਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਉਹ ਜੁਵੇਨਾਈਲਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਈਵਨ ਸਰਹਾਲੀ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਵੇਨਾਈਲਸ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇੱਕ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਿਕਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਬੱਗਾ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਮਾਈਨਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੈਂਟ ਸਪੌਟ ਕਰਕੇ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ